आप सभी का थिंक एसएससी के इस यूट्यूब और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्लास लाइव हो चुकी है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? प्लीज एक बार कमेंट करके बताना क्लास इज लाइव, क्लास लाइव है ना? ओके, सुरेश कुमार आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुकी है, शिव कुमार प्रजापति आ चुके हैं, मुन्ना कुमार सिंह आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, आकांक्षा आ चुकी है। आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, मॉर्निंग में इसलिए नहीं हो पाई थी कि इधर इतना ज्यादा बारिश हो रही है ना, इतनी ज्यादा बारिश कि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई थी। इंटरनेट ही अभी शाम के 5 बजे चला है मेरा। बहुत बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी ऐसे ही बारिश हो रही होगी। मुझे लगता है भारत देश के कोने कोने में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है फिलहाल, और बहुत सारे हिमाचल के तो ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जहां पर इतनी ज्यादा बारिश के कारण लोग ना अपने घर से बेचारे बेघर भी हो रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। सब बढ़िया है, सब ठीक है? थोड़ा बारिश में बच के रहिएगा। हाँ जी, राम 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 राम। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? देखो, आप लोग ना अपने आप एक चीज देख लिया करो, अगर कभी 11 से 12 मेरी क्लास ना होए ना, मैं क्लास कैंसिल ना के बराबर करती हूँ। मंडे से फ्राइडे में क्लासेस रेगुलर ही लेने की कोशिश करती हूँ। सैटरडे संडे में थोड़ा खुद अपना खुद का पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ। मैं भी पढ़ रही हूँ आप लोगों की तरह, मेरा पीएचडी चल रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं मैं आपको, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं खुद अपनी पढ़ाई करती हूँ 2 दिन। तो बाकी ये है कि मंडे से फ्राइडे में अगर किसी दिन 11 से 12 क्लास ना हो ना, तो प्लीज इवनिंग में 7 से 8 का अपना देख ले, होगी ही होगी, है ना? कोई रेयर ही चांस हो कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बात अलग है, क्लास ना हो। आइए फिर करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? अभी तक हमने ह्यूमन हार्ट में क्या क्या पढ़ लिया। हार्ट क्या होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में कैसे ब्लड आता है, हार्ट से लंग्स में कैसे जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में कैसे आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने सब कुछ पढ़ डाला। आज मैंने कहा था कि कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं ब्लड प्रेशर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं बीपी। आपने भी बोला होगा कि फलाना इंसान का बीपी लो हो गया, फलाना इंसान का बीपी ज्यादा हो गया, ऐसे ऐसे सेंटेंस आपने सुने होंगे। हिंदी में हम इसको रक्तदाब या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। ये बीपी आखिर होता क्या है, आज आप ये 40 से 50 मिनट की क्लास के बाद अच्छे से समझ जाओगे कि ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है ना? सुनिए जरा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल भी आप कमेंट मत करो, चुपचाप बस पढ़ाई करो मेरे साथ कि अगले 50 मिनट तक सिर्फ मेरे साथ पढ़ते जाओ। देखो, ब्लड प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का मतलब तो आप सब जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब बनना, दबाव पड़ना। जैसे बोलते हैं ना, हम पे फैमिली का प्रेशर है कि हम इस साल नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, है ना? प्रेशर का मतलब होता है दबाव, दाब। ठीक है, ब्लड का मतलब खून, खून के कारण प्रेशर पड़े। अब वो प्रेशर कहां पड़ेगा? तो बच्चा, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में इस तरीके से डक्ट्स होती हैं, और इन डक्ट्स में से कौन सी डक्ट्स होती है? एक टाइप की आर्टरीज होती हैं। होती है कि नहीं होती है? हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। ऐसे बहुत सारे पतले पतले पाइप होते हैं, और आर्टरीज में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजन वाला रहता है। अब मैं नहीं बताऊंगी ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या कहते हैं, है ना? तो मान लो, ऐसे सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये एक आर्टरी है, इसमें इस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है ना? खून जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी रीजन की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई, या आपने ऐसी कोई चीज खा ली, ऐसी कोई दवाई खा ली, है ना, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है ना, इस ब्लड में प्रेशर ज्यादा आ गया, और इसी प्रेशर की वजह से ये आर्टरीज की वॉल्स हैं, आर्टरीज की दीवार है, ये इस दीवार के ऊपर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ब्लड के फ्लो होने के कारण जो आपका खून बह रहा है धमनियों में, इन धमनियों की वजह से, इन धमनियों के अंदर जो खून बह रहा है, उस खून में अगर प्रेशर किसी भी कारणवश ज्यादा आ जाए, तो उस ब्लड के प्रेशर के कारण इन आर्टरीज की दीवारों पर, ये वॉल्स है, इन दीवार पर एक प्रेशर जनरेट होता है। उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर या उसी को हम बीपी कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि मैम, ब्लड प्रेशर क्या आर्टरीज की दीवारों पे ही पड़ता है? आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। याद है ना आपको कि ये दीवारें थिन होती हैं, ये थिक होती हैं। आर्टरीज की दीवार मोटी होती है, ये थिन है, पतली सी है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ब्लड बेचारा आराम आराम से इस तरीके से पहुंच जाता है। लेकिन आर्टरीज की दीवारें मोटी है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम मिल रहा है ब्लड को फ्लो होने के कारण। और किसी दिन अचानक से ब्लड में प्रेशर ज्यादा आ गया, तो उसी ज्यादा प्रेशर की वजह से
क्या होगा, आपकी इस दीवार के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, यानी इन धमनियों की दीवारों के ऊपर एक दबाव पड़ता है। उसी दबाव को हम रक्त दाब या रक्तचाप या बीपी या ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज नॉन एज ब्लड प्रेशर। यानी कि जो हमारी धमनियों में खून बह रहा है, उस खून के अंदर किसी भी दिन दबाव ज्यादा हो जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो इन धमनियों की दीवारों पर एक दाब पड़ जाता है। उसी दाब को रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। अब ये बीपी आपको समझ में आ गया कि कैसे पड़ता है धमनियों की दीवारों पे। अब आप सोचो, अगर बहुत दिनों तक आपके इस ब्लड के अंदर प्रेशर ज्यादा रहा, तो धीरे धीरे ये जो दीवारें हैं ये आपकी डैमेज हो जाएंगी। ये डक्ट्स है, डक्ट्स पाइप है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्षतिग्रस्त होने लग जाएंगी और ये डैमेज होने लग जाएंगी। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये दीवार फट जाए, बिल्कुल फट जाए। तो आपका ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी ये दीवारें फट सकती हैं, तो आपको अटैक पड़ सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है। इसीलिए अगर बहुत ज्यादा दिनों तक आपका बीपी ज्यादा कम हुआ तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। फिर अगर आप बच गए, टाइम पर आप हॉस्पिटल ले जाए गए, तो डॉक्टर करता है आपकी बाईपास सर्जरी। बाईपास का मतलब क्या होता है, मैं ग्वालियर गया लेकिन ग्वालियर के अंदर नहीं गया, बाईपास निकल गया। बाईपास का मतलब क्या है, मैं ग्वालियर के अंदर नहीं गया, बाहर से निकल गया। ऐसे ही हम बोलते हैं हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। बाईपास का मतलब है हार्ट इधर पड़ा है, हार्ट से जो जुड़ी हुई आर्टरीज हैं उनको यहां से डॉक्टर ने कट करके की आर्टरी। हार्ट की बाईपास सर्जरी का मतलब होता है हार्ट से बाईपास निकल गए। बाईपास का मतलब है हार्ट से जुड़ी हुई जो आर्टरीज है, उन आर्टरीज पर कोई प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से ये आर्टरीज डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कहीं इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, इन पाइप को या तो ठीक करता है या फिर इनको आर्टिफिशियल तरीके से इनको इम्प्लांट कर देता है ना। आपकी नेचुरल आर्टरीज जब डैमेज हो जाएंगी तो डॉक्टर के पास क्या ऑप्शन बचेगा, आर्टिफिशियल तरीके से इस पाइप को बांधना। तो उसको बोलते हैं हार्ट की बाईपास सर्जरी करना। ठीक है बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कि इन आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से। आपके खून में पानी ज्यादा बन गया, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया। मैं आपको पढ़ाऊंगी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। वो कोलेस्ट्रॉल जम गया जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई। आपने सुना होगा फलाना इंसान के हार्ट में ब्लॉकेज बताई है डॉक्टर ने, है ना, उनकी नसों में ब्लॉकेज बताई है, नसों में खून जमने लग गया है। ऐसे आपने सुने होंगे। बहुत सारी बीमारियां आजकल बहुत चल भी रही हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये जो ब्लड है इसके अंदर प्रेशर अगर आ गया और उस प्रेशर की वजह से हमारी धमनियों के ऊपर जो एक दबाव पड़ता है, धमनियों की दीवारों के ऊपर जो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर या उसी को हम बीपी या रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। अब डॉक्टर्स या साइंस कहती है कि अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो, हेल्दी का मतलब क्या हो गया बच्चा, जिसको कोई बीमारी नहीं है, यानी कि मैम वो कौन सा वैल्यू है जिस वैल्यू को, जिस बीपी को डॉक्टर बोलता है आप तो बहुत हेल्दी हो, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन का, 120 mm Hg और बट्टे में 80 mm Hg। यानी कि आपका, अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो आपका बीपी कितना आना चाहिए, 120/80 आना चाहिए। सबसे पहली बात, ये Hg क्या होता है, Hg लैटिन भाषा में हाइड्रोमीटर और हम लोग इसको आम भाषा में मर्करी नाम जानते हैं। इसको मर्क्यूरिक प्रेशर में मेजर करते हैं। ये किसका सिंबल है, ये मर्क्यूरी का, जिसको हिंदी में हम पारा कहते हैं। पारा का सिंबल है, ये पारा का प्रतीक है, पारा का सिंबल है। आपने देखा होगा जिस मशीन से हम बीपी मेजर करते हैं उस मशीन को बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर करते हैं, आप बताओगे बच्चा, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम बीपी मेजर करते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। आपने देखा होगा एक मशीन यहां बांधते हैं, जनरली लेफ्ट हैंड से हम बीपी चेक करते हैं। आज मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देती हूं कि हम लेफ्ट हैंड से यहां से बीपी क्यों चेक करते हैं। आप याद करो, हमारे लेफ्ट साइड से हार्ट से क्या निकल रही थी, सबसे बड़ी आर्टरी। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी थी, आयोटा। तो जब आयोटा में ब्लड का प्रेशर सही है तो बाकी सब छोटी छोटी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर सही होगा, ऐसा हम और डॉक्टर्स मान सकते हैं। लेकिन अगर आयोटा में ही ब्लड का प्रेशर फ्लक्चुएट हो गया, कम ज्यादा हो गया, तो भाई जब आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी का ही ऊपर नीचे हो गया प्रेशर, तो बाकी सब आर्टरीज में तो कम ज्यादा मिलेगा ही। इसीलिए हम जनरली लेफ्ट हैंड से यहां से ब्लड का प्रेशर मेजर कर लेते हैं हम, यानी डॉक्टर्स का मानना है कि अगर ये यहां से सही आ रहा है
तो आपके बॉडी में ब्लड का प्रेशर सब जगह ही सही चल रहा होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड से ही, हमारा लेफ्ट साइड से ही हार्ट से क्या निकलता है, अयोटा निकलता है। ठीक है, बाकी आप ब्लड का प्रेशर यहां से, टांगों से, कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि ब्लड का प्रेशर सिर्फ हैंड से मेजर कर सकते हैं, नहीं, टांगों में अलग आ सकता है, आपकी टांगों से, आपकी कमर से, क्योंकि ब्लड तो हर जगह फ्लो हो रहा है, आर्टरीज तो हर एक ऑर्गन्स के पास पहुंचा रही है खून, तो हर जगह से ब्लड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम और डॉक्टर्स क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से मेजर करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से हमारा इधर से ही अयोटा निकलता है, एंड अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो अयोटा में अगर सही चल रहा है तो बाकी सब में भी सही चल रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया मेरी बात। तो एक हेल्दी पर्सन का बीपी 120/80 mmHg होना चाहिए। Hg का मतलब है यहाँ पे मरकरी यानी पारा, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। आपने देखी होगी बीपी वाली मशीन, मैंने अभी घर शिफ्ट किया है, मेरे पास भी बीपी वाली मशीन में आपको दिखा देती है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कहाँ रखी हुई है, राइट। तो इस इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा मरकरी ऊपर से नीचे गिरती रहती है, ऐसे ध्यान से देखना आप कभी, ठीक है। मरकरी ऊपर से नीचे गिरती रहती है, और इसी मर्क्यूरिक प्रेशर में ही, मरकरी प्रेशर की यूनिट में ही हम बीपी को मेजर करते हैं। अब आप सबको समझ में आ गया कि आपको 120/80 mmHg आपका मर्करिक प्रेशर आना चाहिए। लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चों को मेरा यह मानना है कि उन्हें यह नहीं पता होगा क्या मीनिंग है 120 और क्या मीनिंग है 80। 120 का मतलब क्या है और 80 का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से मेरे साथ यहां पे जुड़िए। देखो बच्चों, 120 का मतलब क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। आप याद करो, कल की ही क्लास में हम पढ़ के गए थे कि हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे, एक बार रिलैक्स करता है। तो जब हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, याद है आपको, इस तरीके से हमारे हार्ट में 4 चैम्बर थे, ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। यहां से खून कहां जा रहा था, हमारे फेफड़े के पास। यहां से खून कहां जा रहा था, अयोटा में। तो जब हमारे हार्ट के ये वेंट्रिकल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर की तरफ इसकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो यहां से खून बाहर जाता है। अब इधर से कहां जाएगा, अयोटा में जाएगा, अयोटा से बाकी सब आर्टरीज में जाएगा, बाकी सब आर्टरीज से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे बॉडी में यहां से खून की सप्लाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और यहां से खून कहां जा रहा होगा, हमारे लंग्स के पास जा रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, जब हमारे हार्ट की मसल्स इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हार्ट के नीचे वाले वेंट्रिकल्स नीले जो होते हैं वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ऐसा माना गया है जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो वहां पर उस ब्लड का प्रेशर कितना आना चाहिए, 120 mmHg आना चाहिए। तो जब हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के समय खून क्या होता है बताओ, अगर ये दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो खून क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ब्लड क्या होगा, आउट होगा, आउट फ्रॉम हार्ट। हमारे हृदय से, हार्ट से खून बाहर जाएगा, हार्ट से खून क्या होगा, बाहर जाएगा। और जब वो खून बाहर जा रहा है यहां से और यहां से, तो इस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, आप अपने घर में एक स्पंज होता है जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, उसमें पानी रहता है, फिर हम उसको निचोड़ देते हैं, ऐसे निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं, पानी नीचे जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल्स अंदर की तरफ खिंचती हैं, तो यहां से दोनों वेंट्रिकल से खून बाहर गया, और जब ये खून बाहर जाता है तो उसको साइंस की टर्म में एक शब्द बोला जाता है जिसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दबाव कहते हैं, और 120 का मतलब ही यही है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक हेल्दी पर्सन का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। समझ में आया 120 का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी मतलब है। 120 का मतलब होता है कि मैम हार्ट के नीचे वाले दोनों चैम्बर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, आपका हार्ट से खून बाहर गया। और जब ये खून बाहर जा रहा है, बाहर का मतलब कहां, बॉडी से बाहर नहीं, आधा खून गया फेफड़ों के पास, आधा पूरे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में गया, तो उस खून का प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इस सिस्टोलिक प्रेशर को, ये प्रोसेस होने में, कॉन्ट्रैक्शन होने में सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकंड लगता है। कितना, 0.3 सेकंड।
0808, ठीक है, 0.3 सेकेंड। अब आते हैं 80 क्या होता है, 80 क्या होता है, ठीक है। 80 कब आता है, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, खून बाहर चला गया। अब जब हार्ट वापस रिलैक्स करेगा, ऐसे एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, रिलैक्स कर गया, जब रिलैक्स करता है तो हार्ट के अंदर खून आता है। यहां से कहां से आ रहा था, याद करो, इधर कहां से खून आ रहा था, इधर याद है आपको, इधर आ रहा था वेना कावा से, और इधर कहां से आ रहा था, लंग से प्योर होके खून आ रहा था। तो जब हार्ट के चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो अगले ही सेकंड में क्या होगा, वो रिलैक्स करेगा, और जब रिलैक्स करता है तो रिलैक्सेशन प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि आपके हार्ट के चैम्बर ने रिलैक्स किया, और जब रिलैक्स करता है तो ब्लड क्या होता है, इन होता है, खून अंदर आता है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर खून आता है। और जब हार्ट के अंदर खून आता है तो वो प्रेशर होना चाहिए, उस ब्लड का प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए। और इसको साइंस में जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या टर्म, किस नाम से जानते हैं हम बायोलॉजी में या साइंस में, मेडिकल में, सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर वाला, डायस्टोलिक प्रेशर नीचे वाला, मेरे पर्स में है वो दे दो, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर होने में सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकेंड लगता है, कितना, 0.5 सेकेंड। तो 120 और 80 का मीनिंग आपको समझ में आ गया हो, क्या मतलब होता है 120, क्या मतलब होता है 80 का। एक बार लास्टली समझा रही हूं, किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लो, मुझे पता थोड़ा सा टफ है समझना, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक हेल्दी पर्सन का बीपी 120/80 mmHg आना चाहिए, मतलब मर्करी यूनिट में 120 और Hg आना चाहिए। 120 का मतलब है आपके हार्ट के चैम्बर्स ने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वो सिकुड़ गए, सिकुड़न आ गई आपके हार्ट में, और जब हार्ट सिकुड़ रहा है तो खून क्या होगा, उससे बाहर जाएगा, आउट होगा ब्लड, और आउट होने को ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। और ये सिस्टोलिक प्रेशर उस समय कितना आना चाहिए, 120 mmHg आना चाहिए। और कितने सेकंड में होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर, सिर्फ 0.3 सेकंड में। अब जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इसी को हम बोलते हैं हमारा हार्ट धक 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 कर रहा है, धड़क रहा है, यही है वो मीनिंग इसका। अब क्या होगा, जब हार्ट ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अगले ही नैनो सेकंड में क्या होगा, वो रिलैक्स करेगा, और जब रिलैक्स करता है तो खून इन होता है, इन का मतलब अंदर आता है, और जब अंदर आया तो उस प्रेशर को, उस कौन से प्रेशर से आना चाहिए, डायस्टोलिक प्रेशर से आना चाहिए। और डायस्टोलिक प्रेशर उस खून का कितना होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए। और कितना टाइम लगना चाहिए, सिर्फ 0.5 सेकेंड लगना। तो ये होता है मतलब 120/80। हम जो बोलते हैं ना कि फलाना इंसान का बीपी इतना आ गया, इतना आ गया, तो 120/80 अगर आपका ब्लड का प्रेशर आ रहा है तो डॉक्टर्स कहते हैं आप हेल्दी हो, आपका ब्लड का सर्कुलेशन सही चल रहा है, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, आपका कार्डियक साइकिल बिल्कुल ठीक है, आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, आपका ब्लड का प्रेशर बिल्कुल सही चल रहा है, आप बहुत स्वस्थ इंसान। समझ में आ गई मेरी बात। अब सुनना बच्चा अगला पॉइंट, अगर ये बात समझ में आ गई, अभी हम बात करेंगे कम कैसे होता है, ज्यादा कैसे होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतने सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब ये वैल्यू बढ़ जाए, 120 से बढ़ जाए कितनी, 140 आ जाए, 240 आ जाए, 300 आ जाए बीपी, है ना, तो जब ये वैल्यू कितना बढ़ जाए, ऊपर वाला वैल्यू हो जाए 140, नीचे वाला आ जाए 90, या इससे ऊपर आ जाए 180, 280, 300, तो इस स्टेज को कहा जाता है हाइपरटेंशन। इसको क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन, और हिंदी में कहा जाता है उच्च रक्तचाप, और हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं फलाना इंसान का बीपी हाई हो गया। इस स्टेज को बोलते हैं बीपी हाई होना। जब आपका ये वैल्यू कितना आ जाए, 140/90 से आ जाए, तो उसको बोलते हैं बीपी हाई होना। और जब ये आपका वैल्यू आ जाए, ऊपर वाला 90 हो जाए, नीचे वाला 60 हो जाए, तो इसको डॉक्टर कहता है हाइपोटेंशन। क्या कहता है, हाइपोटेंशन।
और हम हिंदी में कहते हैं निम्न रक्तचाप, और हमारी लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं फलाना इंसान का बीपी क्या हो गया बच्चा, लो हो गया। तो ये है हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। साइंस की लैंग्वेज में इसको हाइपो का मतलब हमेशा लो होता है, हाइपर का मतलब हमेशा ज्यादा होता है। अब किससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इतना या इससे ज्यादा आ गया, इससे ज्यादा कितना भी आ सकता है। आपने देखा हो किसी बंदे को जब हार्ट अटैक आता है उसका ब्लड का प्रेशर 400 हो जाता है, नसें फट जाती हैं उसकी, है ना। और अगर कम का मतलब इससे कम या इतना आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो लो माना जाता है। अब आप कह दो कि मैम ऊपर वाला 110 आ रहा है, नीचे वाला 70 आ रहा है, तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, आप ठीक कर लोगे। लेकिन अब इससे ज्यादा और इससे कम आ गया तब आपको मेडिकेशन स्टेज पे रखेगा डॉक्टर। मेडिकेशन का मतलब होता है दवाइयां देगा डॉक्टर, आपको दवाइयों से आपके बीपी को ठीक करेगा। तो ये बीपी हाई है, ये बीपी लो का केस है। बीपी क्या होता है, हेल्दी पर्सन का 120/80 आना चाहिए, अगर हाइपरटेंशन है तो इतना आएगा। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीधा कि इस स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को क्या कहते हैं। कितने से ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर बोलेंगे, कितने से कम हो जाएगा तो हाइपो बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए हेल्दी पर्सन का, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक प्रेशर को कितना टाइम लगता है, सिस्टोलिक प्रेशर को कितना टाइम लगता है। डायस्टोलिक का मतलब क्या है, खून अंदर आया कि बाहर गया। सिस्टोलिक का मतलब क्या है, खून अंदर आया कि बाहर गया। कॉन्ट्रैक्शन के टर्म को क्या बोलते हैं, रिलैक्स होने को क्या बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, एग्जाम के क्वेश्चन है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलो, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखवाती हूं जो हर एक एग्जाम में आपके सामने देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कि नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी में वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं। आपने सुना होगा हमारे बॉडी में हार्मोन होते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे हम हार्मोन कौन कौन से होते हैं। एक आधा नाम तो आपने सबने सुन रखा होगा, थायराइड हार्मोन सुना होगा आपने ना, आगे हम आपको सब पढ़ाएंगे। इसके बाद शायद वही चैप्टर स्टार्ट करें हम, ठीक है। इसके बाद मतलब जब ब्लड करवा दूंगी उसके बाद। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो हमारे बीपी को रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं, बीपी को रेगुलेट करते हैं, यानी कि जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करके रखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करके रखते हैं कि भाई ना कम हो ना ज्यादा हो। तो वो 2 हार्मोन्स होते हैं, बच्चा लिख लेना। एक होता है एड्रीनिलीन हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा, एक बार बोलो अपने घर पे बैठे बैठे, एड्रीनिलीन। और दूसरा होते हैं थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स और एड्रीनिलीन हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो आपके ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। मान लो हल्का फुल्का ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसको वापस कम करेंगे, मतलब कम का मतलब बराबर लाएंगे उसको। अब अगर ये हार्मोन आपके इम्बैलेंस हो गए तो भाई बीपी कम ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। आपने सुना होगा हार्मोन ना कम ना ज्यादा, दोनों ही तरीके से बीमारियां पैदा करते हैं। तो अगर एड्रेनलिन और थायराइड हार्मोन्स 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, बीपी को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, एक हमारे ब्रेन का पार्ट है। कौन सा, ब्रेन का पार्ट, दिमाग का। आप जानते हैं हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी में जितनी भी सारी एक्टिविटी हो रही है सबको कौन कंट्रोल करता है, यही तो, इसको कंट्रोल को बोलते हैं। तो मेरा दिमाग खराब हो गया यार, मैं पेपर ढंग से नहीं कर पाया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे से बात मत करो। दिमाग खराब का मतलब मेरा दिमाग सही नहीं है, दिमाग सही है तो सब कुछ सही है। तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी में जितनी भी सारी चीजें होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, किस लैंग्वेज में बोल रही हूँ, क्या सेंटेंस बोल रही हूँ, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, दैट इज एमओ। एमओ का मतलब होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप एमओ लिख लेना। ये हमारे ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ मेडुला आता है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ओब्लोंगेटा हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ओब्लोंगेटा। ये हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। ये 2 क्वेश्चन ना अक्सर पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों को नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अच्छा लेवल जो आता है ना एग्जाम का उसमें ये क्वेश्चन बन जाते हैं।
बात समझ में आई यहाँ तक की क्लास में? यहाँ तक की क्लास में क्या समझ आया? बीपी क्या होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, मरकरी का मतलब क्या होता है बीपी वाले इंस्ट्रूमेंट में, और हेल्दी पर्सन का कितना होना चाहिए, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है, 120 क्या होता है, 80 क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, और कौन सा हार्मोन और कौन सा ब्रेन का हिस्सा बीपी को रेगुलेट करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्या मैंने कहा कि हमारे हार्ट में क्या होता है, एक सिस्टोल होता है। सिस्टोल होता है, देखो जब प्रेशर में लिखते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं, लेकिन हमने ये बोला हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो इसको ना सिस्टोल डायस्टोल कहा जाता है। अगर प्रेशर में लिखोगे तो डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, सिस्टोलिक दबाव डायस्टोलिक दबाव। लेकिन जब हम ये बोलेंगे हमारा हार्ट डायस्टोल सिस्टोल कर रहा है तो इसको सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं हम। ठीक है, तो हमारे हार्ट ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया यानी सिस्टोल किया, फिर रिलैक्स किया यानी कि डायस्टोल किया, डायस्टोल किया। ठीक है, ये सब मेडिकल लैंग्वेज के शब्द हैं। तो हमारा हार्ट एक बार सिस्टोल करता है, एक बार क्या करता है, सिस्टोल करता है, और फिर एक बार क्या करता है, डायस्टोल करता है। अब प्यारे बच्चों सिस्टोल का मतलब क्या हुआ, डायस्टोल का मतलब क्या हुआ, ऐसे ये मतलब है डायस्टोल सिस्टोल का। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिस्टोल, रिलैक्स हुआ डायस्टोल। जब सिस्टोल होता है तो ब्लड क्या होता है, आउट होता है हार्ट से बाहर गया, और डायस्टोल होता है तो क्या होता है, ब्लड हार्ट के अंदर आता है, खून से फिल हो जाता है हार्ट भर जाता है ब्लड से। ठीक है, और अब बताओ मुझे कि एक सिस्टोल कितनी देर में कंप्लीट हो रहा था, 0.3 सेकंड में, और डायस्टोल कितने में हो रहा था, 0.5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था। समझ में आ गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब हमारे हार्ट ने एक सिस्टोल किया एक डायस्टोल किया तो 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। एक हार्ट की बीट बनी, एक हृदय की धड़कन बनी। आपका हृदय क्या करता है, धक धक धक। एक बार यहां हाथ रखो सीने पे, महसूस करो, धक 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 फील हो रहा है ना, इसी को हार्ट बीट कहते हैं, उसी को ही हृदय की धड़कन कहते हैं। एक हार्ट बीट कब बनी, जब आपके हार्ट ने एक सिस्टोल एक डायस्टोल कंप्लीट किया। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं हमारा हार्ट इस तरीके से धक 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 करता रहता है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स तो एक हार्ट बीट बने। समझ में आ गया? तो ये बताओ मुझे कि एक हार्ट बीट बनने में टोटल कितना समय लगा। एक हार्ट बीट कब बना, जब एक सिस्टोल एक डायस्टोल कंप्लीट कर दिया आपके हार्ट ने, एक बार खून बाहर गया एक बार अंदर आ गया, तो क्या हो गया, एक हार्ट बीट बन गया। यानी कि एक हार्ट बीट बनने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। अगेन एग्जाम्स का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एक सिस्टोल एक डायस्टोल कंप्लीट किया आपके हार्ट ने तो एक हार्ट बीट बनी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट बनती है। अब आपके दिमाग में जरा हार्ट बीट है क्या, भाई हार्ट बीट कुछ नहीं है, जब आपका हार्ट इस तरीके से कर रहा है तो आपके हार्ट से एक रिदमेटिक साउंड आती है, धक 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 धक, इसी को ही हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट क्या है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, जब आपका हार्ट में खून आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो उस समय कॉन्टिन्यूअसली लगातार आपके हार्ट से बीट निकलती है ऐसे धक 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 धक, उसी बीट को आप हार्ट बीट कहते हैं, उसी को बोलते हैं हमारा दिल धक धक कर रहा है। अब जब तक आपका दिल धक धक कर रहा है तब तक आप भी धक धक कर रहे हो, आप भी जिंदा हो। जिस दिन आपके दिल ने धक धक करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपके हार्ट में ना सिस्टोल हो रहा ना डायस्टोल हो रहा। और जब सिस्टोल डायस्टोल नहीं हो रहा, इसका मतलब हार्ट में खून भी नहीं आ रहा, नहीं जा भी नहीं रहा, इसका मतलब आपका काम खत्म हो चुका है, आप मर चुके हो। जब तक आपका हार्ट धक धक कर रहा है तब तक आप इस दुनिया के अंदर हो। आपने देखा मूवीज में क्या करते हैं, मूवीज में सीन देखा होगा कि फलाना इंसान की तबीयत इतनी बिगड़ गई है, वो ओटी में है, ऑपरेशन थिएटर में है, उसका हार्ट में ऐसे इस तरीके से, देखो ये हार्ट बीट ना, इनका ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे 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 आपका
और जिस दिन ये ग्राफ फिर धीरे 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 ऐसे गिरने लग जाएगा, ऐसे गिरने लग जाएगा और ये लाइन सीधी हो जाएगी, इसका मतलब इंसान सीधा हो गया। ऐसे ही आना चाहिए। जीवन भी ऐसे ही चलता है बच्चा, जीवन में भी उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका हार्ट भी इस तरीके से कर रहा है। इसका मतलब आपके हार्ट से रिदमेटिक साउंड आ रही है, मतलब आपके हार्ट में खून आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो आपने मूवीज में देखा होगा, एक तरफ मशीन में ये लाइन चलती रहती है और बंदा एकदम मरने वाली स्टेज पे है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से उसके यहाँ पे प्रेस करते हैं, है ना। और अगर यहां से प्रेस करने में भी नहीं हुआ तो प्रेस होती है ना, प्रेस इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, झटके देते हैं हार्ट को। देखा आपने कभी ऐसे प्रेस लगा के, और वो इंसान अचानक से ऐसे हो जाता है, अगर आपने कभी देखा हो तो बोलते हैं अरे जिंदा है तो ये अभी भी। डॉक्टर तब तक हार नहीं मानता है जब तक उसकी एक बीट भी निकल रही हो, कहीं पर भी हल्का फुल्का भी उसके हार्ट में मूवमेंट हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है कुछ ना कुछ चमत्कार हो सकता है, भगवान से प्रेयर्स कीजिए, भगवान से प्रार्थना करो, क्या पता बच जाए। तो जब आपके हार्ट में ये बीट बिल्कुल बनना बंद हो जाएंगी ना, तो डॉक्टर एक लास्ट ट्राई करता है, बिजली से झटके देता है आपके हार्ट को, ताकि वो थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दे। अगर उसमें हिम्मत होगी, अगर ताकत बचेगी उस हार्ट में, तो आपको झटके देने से आपका हार्ट एकदम से वो पंप करना शुरू कर देगा। हो सकता है बच जाओ, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेंगे, है ना। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैंने कहा कि आपकी हार्ट बीट, आपका जो धक, एक बार धक बना, कब एक बार धक बना, जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट कर लिया आपके हार्ट ने, तो एक धक बना, फिर दूसरा धक, फिर तीसरा धक, और ऐसे करते करते 1 मिनट में आपके दिल से कितनी धड़कनें बनती हैं? 72 पर मिनट। 1 मिनट में आप खुद सोच के देखिए, आपका हार्ट 72 बार धड़क रहा है। इसका मतलब 72 बार ही सिस्टोल कंप्लीट किए होंगे हार्ट ने, और 72 बार ही डायस्टोल कंप्लीट किए होंगे, तब जाकर हार्ट ने 72 हार्ट बीट बनाई है। सोचिए किस स्पीड से काम कर रहा है आपका हार्ट। 1 मिनट कितना सा है, बोलते हुए हो गया मुझे 1 मिनट, और मेरा हार्ट 72 बार धड़क गया इतनी सी देर में। समझ में आ गया? इसका मतलब मैम 1 मिनट में 72 बार खून आता है हार्ट में और 72 बार जाता है। जी बिल्कुल सही। इसका मतलब 72 सिस्टोल किए और 72 ही डायस्टोल किए, तब जाकर 72 धड़कनें बन गई आपकी। तो 1 मिनट के आप में आपकी मतलब ऑन एन एवरेज 72 हार्टबीट हमारी बनती है। कब? जब आप अडल्ट हो जाते हो। अडल्ट का मतलब है आपकी उम्र 18-19 साल हो चुकी है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आप चाइल्ड थे, आप बच्चे थे, बच्चे का मतलब 1.5-2 साल का बच्चा आप थे, या 2-2.5 साल के बच्चे थे, बच्चों की हार्टबीट देखना बहुत तेज बनती है। बच्चों की हार्टबीट बनती है 150 पर मिनट, 150 बार बीट करता है 1 मिनट में बच्चों का हार्ट। बच्चों की हार्टबीट तेज रहती है क्योंकि हार्ट का साइज छोटा है, थोड़ा खून भी कम है, आया गया आया गया आया गया। जब खून कम है तो टाइम भी कम लगेगा, है ना। हार्ट छोटा है तो खून ने जल्दी से फटाक से पंप करके फेंक दिया बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। और जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण का मतलब है मां के पेट में है बच्चा, तो उस बच्चे की धड़कनें रहती हैं 200 पर मिनट, 200 पर मिनट आती है। बहुत छोटा हार्ट है, इतना छोटा, इतना सा खून, टाइम कम लगेगा तो हार्ट बीट ज्यादा बन जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? और जब आप जिम वगैरह करते हैं, जिम करते हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, है ना, आप जॉगिंग कर रहे, दौड़ लगा रहे, हाँप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है भैया, और ज्यादा आ गया तो उस समय आपके हार्ट से 90 से 98 पर मिनट हार्ट बीट निकलती है। जब आप जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ के आए हैं, दौड़ लगाई है, कोई वजन उठा लिया आपने, सीढ़ियां चढ़ ली बहुत सारी एक साथ, तो आप हाँप जाते हैं। क्यों हाँप जाते हैं? आपके हार्ट को, आपके बॉडी में एनर्जी ज्यादा चाहिए उस समय। भाई जिम कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ब्लड का रोटेशन ज्यादा, ब्लड का रोटेशन ज्यादा मतलब ब्लड को हार्ट बीट ज्यादा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, एथलीट का मतलब होता है जो बहुत सालों तक कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। एथलीट का मतलब होता है स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कि 2 दिन कबड्डी खेल ली अपने आप को एथलीट समझने लग गए। एथलीट का मतलब है कम से कम 7-8 साल से वो कोई खेल खेल रहा है,
कोई नेशनल लेवल, कोई इंटरनेशनल लेवल कुछ खेला है तो उसको एथलीट कहते हैं। और इन लोगों की हार्ट बीट ना 60 से लेकर 68 पर मिनट, इनकी हार्ट बीट कम हो जाती है। अब कुछ लोग नेचुरल तरीके से कम करते हैं, योगा मेडिटेशन वगैरह करके, लेकिन कुछ लोगों में आपने एक शब्द सुना होगा, फलाना इंसान ओलंपिक खेलने गया था। आपने सुना होगा, आपने भी एक इंडिया में जिनको जेल हो रखे है, सुशील कुमार यादव थे, क्या नाम था, सुशील कुमार था ना, जो डोपिंग केस में बाहर हो गए थे। डोपिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल्स लेते हैं, वो कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिनसे उनकी हार्ट बीट थोड़ी कम स्लो निकलने लग जाती है। अब बच्चों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हार्ट बीट कम ज्यादा का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आप सब जानते हैं बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है, ये बात जानते हैं ना। क्यों लगती है बच्चों को जल्दी भूख? क्योंकि बच्चों की हार्ट बीट क्या होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीज। जब आपके हार्ट बीट ज्यादा है तो बच्चा आपके बॉडी में एनर्जी लेवल में कमी जल्दी आती है। एनर्जी लेवल का मतलब है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी जल्दी हो जाती है, इसलिए ऊर्जा कम हुई, फिर बच्चे को भूख लग गई, फिर बच्चे को हार्ट बीट ज्यादा है, फिर खाया, फिर एनर्जी लेवल में कमी आ गई। और जब आपकी हार्ट बीट थोड़ी कम होती है, थोड़ी का कम का मतलब 20-30 नहीं कर सकते आप, मर जाओगे, अटैक पड़ जाएगा, थोड़ी बहुत कम 5-7 हार्ट बीट कम है, तो आपके बॉडी में एनर्जी लेवल ना ज्यादा रहता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है। हाई का मतलब इतना ज्यादा नहीं है कि आप छत से कूद जाओगे हाई का मतलब है एनर्जी लेवल कम नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एथलीट है, कोई भी खिलाड़ी है, खेल खेल रहा, उसमें एनर्जी होगी तभी तो भाग पाएगा, तभी तो खेल पाएगा, है ना। तो एथलीट्स क्या करते हैं, अपनी हार्ट बीट कम करते हैं, या डोपिंग या इन केस में निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि वो लोग ड्रग्स वगैरह इलीगल तरीके से चीजें करते हैं। ये स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं होती है ड्रग्स लेना या ऐसे केमिकल्स लेना। अब सुनो बच्चों, हार्ट बीट कम का मतलब 4-5 कम नहीं, हम ये बोल सकते हैं बैलेंस्ड है, 4-5 कम हुई है, हार्ट बीट कम है, थोड़ा सा धीरे धीरे आपका हार्ट खून अंदर ले रहा है, बाहर ले रहा है। जब बाहर जा रहा है तो उस खून में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगा, किसको तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा ग्लूकोज को तोड़ने से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, है ना। तो बच्चों मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर हार्ट बीट ज्यादा हुई तो ज्यादा बार खून बाहर गया आपके हार्ट से, और जितनी बार खून ज्यादा गया हार्ट से ऑर्गन्स के बीच में तो क्या ले गया, ऑक्सीजन ले गया और ये ऑक्सीजन जाके क्या कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है, तो एनर्जी आपकी खत्म हो रही है। थोड़ी देर के बाद आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। भाई जितना ज्यादा बार खून हार्ट से बाहर निकलेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन ले गया ऑर्गन्स के बीच में, जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ग्लूकोज तोड़ेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ग्लूकोज टूट जाएगा, और एक टाइम के बाद इस ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, आपके शरीर में कमी हो जाएगी, तो आपके बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो गया। इसीलिए आप क्या करते हो, नए नए आप जब खिलाड़ी बनते हो ना, आज मैं जिम करने जाऊंगा, पहले दिन जाता है कार्डियो कर लेता है, रनिंग कर लेता है ट्रेडमिल के ऊपर, 20 मिनट का बेहोश हो जाता है। क्यों हो जाता है बेहोश? क्योंकि उस भाई साहब ने कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी उसने अपने बॉडी को इस तरीके से ढाला नहीं, तो बहुत तेज तेज भागा तो बहुत तेज तेज धड़कन होगी उसकी, क्योंकि मैंने कहा ना रनिंग करते हैं, जिम करते हैं तो 98-100 तक हो जाती है आपकी हार्ट बीट। ज्यादा हार्ट बीट मतलब ज्यादा खून बाहर निकल गया हार्ट से, ज्यादा हार्ट से खून बाहर गया, ज्यादा ऑक्सीजन ले गया, और ज्यादा ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ दिया। एक समय के बाद आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी, मतलब सेल्स क्या हो गई, सेल्स करेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, एनर्जी एनर्जी, और बिना एनर्जी के सेल्स बेचारे क्या हो जाएंगे, चक्कर आ गया, बेहोश हो जाओगे आप, गिर जाओगे। और जब आपके हार्ट बीट थोड़ी सी कम है कम है इसका मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, खून जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लेकिन इतना ही जितनी जरूरत है। अब जितना कम यहां से खून आएगा उतना ही तो ऑक्सीजन का लेवल भी तो उसी हिसाब से आएगा। अब जितना एकदम ऑक्सीजन आ रहा है तो उतना ही ग्लूकोज टूट रहा है। तो यहां पर जब ग्लूकोज की कमी नहीं होगी तो क्या कभी एनर्जी लेवल में कमी आ सकती है? नहीं आ सकती एनर्जी लेवल में कमी। इसीलिए एथलीट पर्सन अपनी हार्ट बीट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बॉडी में एनर्जी लेवल ज्यादा रहे, यानी कि उनके बॉडी में एनर्जी लेवल में कमी ना आए। और जब तक एनर्जी लेवल में कमी नहीं आएगी वो खूब खेलेगा, हो सकता है गोल्ड सिल्वर मेडल लेके आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्पोर्ट्स पर्सन में अलाउड क्यों नहीं है? मैं खिलाड़ी हूं, आप खिलाड़ी हैं, दोनों की हार्ट बीट कम है, दोनों में एनर्जी लेवल 2 घंटे तक दौड़ लिए हम दोनों, रनिंग कर लिए, फिर भी हम लोगों में एनर्जी लेवल ज्यादा है।
रिजल्ट क्या है? 0। ना वो जीतेगा ना मैं जीतूंगी, ना वो हारेगा ना मैं हारूंगी, टाई हो जाएगा मैच। और मैच में तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक चीज, एक जगह को हारना पड़ता है, एक जगह को जीतना पड़ता है, तभी तो रिजल्ट निकलता है। इसलिए स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं होती है ये चीजें। बात समझ में आ गई मेरी कि ये क्या मतलब होता है हार्ट बीट ज्यादा का और हार्ट बीट कम का। अब कम ना 68 से कम नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। अब 60 से नीचे आ गए फिर खतरा हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक पड़ने का खतरा हो जाएगा। इसलिए कम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम कर ली, बहुत कम नहीं कर सकते बच्चा। पॉइंट समझ में आया मेरा? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चा कि बीपी क्या होता है, कितना होना चाहिए, डायस्टोल का मतलब क्या है, सिस्टोल का मतलब क्या है। एक डायस्टोल एक सिस्टोल मतलब एक हार्ट बीट बन गया। तो 72 सिस्टोल 72 डायस्टोल बन गए तो 72 ही हार्ट बीट बन गई। ऑन एन एवरेज हम लोगों की कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। बात समझ में आ गई? तो ये जो धक धक की साउंड होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। लेकिन आपके हार्ट से एक साउंड भी आती है, वो भी सुन लो कैसे। आपके हार्ट से, आपके हृदय से एक साउंड भी आती है। कैसे साउंड आती है? ये हार्ट साउंड कहलाती है। हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि, वो हार्ट बीट थी बच्चा। हार्ट बीट एक अलग चीज होती है, हार्ट साउंड एक अलग चीज होती है। यहां तक की क्लास में कोई डाउट है? पहले ये बताओ, क्लास में याद हो गया? बहुत बढ़िया। हार्ट साउंड क्या होती है इस पे बात करेंगे हम। यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत है तो वो बताओ। अरे यार मेरे तो खांसी कम नहीं हो रही। हाँ, कोई डाउट है? पहले ये बताओ मुझे। हाँ, लबडब लबडब पे बात करेंगे, अभी नहीं। पहले ये बताओ, इसकी क्लास, इतनी क्लास में हार्ट साउंड एक दिन में सारा पढ़ लोगे, कंफ्यूज जाओगे। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसलिए मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आपको जरूरी है एक दिन में पढ़ना। ठीक है ना बच्चा? ओके। अब ये हार्ट साउंड और थोड़ी सी ऐसे नोड, एवी नोड के बारे में जो बात है वो थोड़ी कल करेंगे। कल आपका ये चैप्टर फिनिश, कल मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैम क्या कभी मैम ऐसा भी हुआ है क्या सिस्टोल हो डायस्टोल हो? ना 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 ना, दोनों एक साथ हो तभी तो दिल धक कर रहा है। अब एक भी गड़बड़ तो मेरा दिल धक नहीं करा, धक नहीं करा तो सीधी हो जाएगी लाइन, ऐसे लाइन हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, मेरी YouTube पे क्लास है अभी, इसलिए बस मैं इस क्लास को छोड़ रही हूँ। ठीक है मैम, स्क्रीन का पीडीएफ, स्क्रीन पे मैं कुछ लिखती ही नहीं हूँ, जो नोट्स में लिखा हुआ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कुछ अलग थोड़ी लिखती हूँ। नोट्स में सब कुछ मेंशन है, एक एक डेफिनेशन सब कुछ दिया हुआ है नोट्स में, है ना? मैम मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ? एसीसी। एसीसी क्या होता है यार, मैं समझी नहीं। एमए की तैयारी कर रहे हो आप? ओके। अब सुन लो मेरी बात, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अभी 8 बजे मेरी क्लास है यूट्यूब पर, आ जाइए लाइव। आज मैं साइंस के बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबके डाल रखे। फ्यूचर कूल कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आ जाइएगा। ठीक है, फ्यूचर कूल कोचिंग सर्च कर लीजिए और उस पर आ जाओ, फ्यूचर कूल कोचिंग इस नाम पे, या मेरे टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां पे लिंक मैंने शेयर कर रखा है। अब मैं 5-10 मिनट आराम करूंगी बच्चा। कल हमारा ह्यूमन हार्ट का चैप्टर खत्म, कल हो सकता है ह्यूमन ब्लड स्टार्ट कर दे। चैप्टर का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम था, चैप्टर अभी भी कंटिन्यू है, चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हो गया, ह्यूमन हार्ट। कुछ थोड़ी सी चीजें रही हैं पढ़ानी, वो हम कल पढ़ा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश आपका। फिर इसके क्वेश्चंस आप कितने ही लगा लेना, कैसे ही लेवल का एग्जाम आए आप नहीं छोड़ने वाले हो। शर्त यह है कि आपने अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है बच्चा? ओके, चलिए फिर आ जाइए। अगर क्वेश्चंस करने हैं तो यूट्यूब पे आ जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं करने हैं तो आपकी मर्जी है। चलो फिर कल मिलते हैं। कल एक बार शेड्यूल जरूर चेक कर लिया करो कि 11 से 12 में, वैसे 11 से 12 में ही लेंगे, नेट आज प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए ऐसा हो गया था। और हाँ, इस चैप्टर के कोई भी डाउट हो तो प्लीज कल लेके आ जाना। बाद में आप 1 महीने बाद पूछोगे डाउट तो मैं नहीं बता पाऊंगी बच्चा, है ना? ओके।